हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार एक नए सेशन में स्वागत है। आज के इस सेशन में बौद्ध धर्म से महत्वपूर्ण जो एमसीक्यूज होने वाले हैं उसको हम देखने वाले हैं एक एक करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, कबीर या शंकराचार्य? तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गौतम बुद्ध। पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व या 600 ईसा पूर्व? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 563 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, बुद्ध के पिता का क्या नाम था? बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन, बिंबिसार, प्रसेनजित या अजातशत्रु? तो जो बुद्ध के पिता का नाम था उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शुद्धोधन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बुद्ध की माता का क्या नाम था? महाप्रजापति, मायादेवी, यशोधरा या गौतमी? तो जो बुद्ध की माता का नाम था वो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी माया देवी। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? गौतमी, यशोधरा, अम्बपाली, सुजाता? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यशोधरा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल, आनंद, देवदत्त या नंद? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राहुल। अगला प्रश्न, बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था? बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था? 25 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में या 35 वर्ष की अवस्था में? तो बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था वो 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बोध गया, बिहार में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे हुआ था? बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। अगला, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका जो सही जवाब है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगला है, बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? बुद्ध के पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। अगला प्रश्न, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर में हुई थी। कहाँ? कुशीनगर। अगला है, बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला है, बुद्ध के शिष्य कौन थे? बुद्ध के जो शिष्य थे वो कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आनंद, बी महाकश्यप, सी उपाली, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी त्रिपिटक। त्रिपिटक। अगला है, त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत, पाली, हिंदी या फिर प्राकृत? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पाली में लिखा गया है। किसमें? पाली में लिखा गया है। अगला है, बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न हैं वो बुद्ध, धम्म और संघ है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे, बुद्ध ने किस सिद्धांत का उपदेश दिया है?
तो जो बुद्ध ने सिद्धांत दिया वो 4 आर्य सत्य दिया है, पंचशील दिया है, अष्टांगिक मार्ग दिया, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला है चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। पहली बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो आपको बताना है अजातशत्रु के, ठीक है, किसके? अजातशत्रु के। और चौथी कनिष्क। अगले प्रश्न पे, महाभिनिष्क्रमण किस घटना को कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण किस घटना को कहा जाता है? तो बुद्ध का जो गृह त्याग था उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। कब? 29 वर्ष की आयु में। अगला है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? तो निरंजना नदी तट पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला है, बुद्ध धर्म का धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। अगला है, बुद्ध का पहला उपदेश किन 5 भिक्षुओं को दिया गया था? तो जो बुद्ध का पहला उपदेश था किन 5 भिक्षुओं को दिया गया था? सही जवाब है पंचवर्गीय भिक्षु, जो कि 5 वर्गों से संबंधित थी। अगला है, त्रिपिटक में कितने पिटक हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपिटक में 3 पिटक हैं। विनय पिटक में क्या वर्णित है? तो विनय पिटक में भिक्षुओं के नियम वर्णित है। क्या? भिक्षुओं के नियम। अगला है, सुत्त पिटक में क्या वर्णित है? सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश वर्णित हैं। क्या? बुद्ध के उपदेश। अगला है, अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दर्शन से। किससे? दर्शन से। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अगला है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वो वैशाली में हुई थी। अगर पहला पूछी जाए पहली बौद्ध संगीति तो राजगृह में हुई थी। कहाँ पे? राजगृह में, ठीक है। अगले प्रश्न पे, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? जो तृतीय बौद्ध संगीति है वो अशोक के शासनकाल में हुई थी। अशोक के शासनकाल में। अगला है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीति वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कहाँ पे? कुंडलवन कश्मीर में। अगली है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब है कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर। अगला प्रश्न, महायान संप्रदाय का विकास किसके समय हुआ? जो महायान संप्रदाय का विकास है वो कनिष्क के समय में हुआ। किसके? कनिष्क। बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नालंदा। अगला है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा? इसका सही जवाब है महेंद्र को भेजा था। किसे? महेंद्र को। अगला और अंतिम प्रश्न, बौद्ध धर्म का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो निर्वाण की प्राप्ति ही बौद्ध धर्म का लक्ष्य है। आज के प्रश्न कैसे थे जरूर बताएं। धन्यवाद।